हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं योर्क कंपनी का एचयू है जो नॉट वर्किंग में है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, कि हमारा मोटर में कुछ प्रॉब्लम है, कि डेल्टा स्टार्टर में कुछ प्रॉब्लम है, किसकी वजह से हमारा सिस्टम नॉट वर्किंग में है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसके हम लोग जब आए इसको चेक किए तो उसी टाइम हमारा मोटर बहुत गर्म था, और मोटर गर्म था तो उसको हम लोग नॉर्मल होने के बाद जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो मोटर में से बहुत साउंड आता है। और इसमें हम लोग को दो प्रॉब्लम मिलता है। जैसे स्टार्ट करेंगे उसी टाइम हमको दो प्रॉब्लम मिला। पहला तो हमारे मोटर से बहुत ज़्यादा साउंड आता था, और दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या है, जो डेल्टा स्टार्टर है वहाँ से केवल ऑन करने पर हमारा जो सिस्टम है मोटर है केवल स्टार में चलेगा, डेल्टा में जाता ही नहीं था, डेल्टा में नहीं जा रहा था। डेल्टा में नहीं जा रहा था तो उसमें क्या प्रॉब्लम हमको मिला, देखिए उसमें प्रॉब्लम दो तीन हो सकता है। पहला तो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर भी ख़राब हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर उसमें जो ऑक्सिलरी रिले है जिसमें से पावर घूम के हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए जाता है, वो हो सकता है ऑक्सिलरी रिले भी ख़राब हो सकती है। तीसरा हमारा जो डिले टाइमर लगा रहता है जो डेल्टा और स्टार को चेंज करता है, जैसे कि फर्स्ट स्टार कॉन्टेक्टर में पावर जाएगा और कुछ सेकंड के बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर को पावर देता है, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग मोटर में तो चेक करने के बाद जैसे मोटर को हम लोग डिस्कनेक्ट कर लिए और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 को कंट्रोल को चेक करने लगे थे। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग कंट्रोल को चेक कर रहे हैं, तो हमारा जो कोई स्टार कॉन्टेक्टर है कैच है, डेल्टा कॉन्टेक्टर कैच नहीं हो रहा है। और इसमें जो डिले टाइमर हमारा जो लगाया है इसमें मैक्सिमम इसका 30 सेकेंड सेटिंग है, और इसको हम लोग लो भी चेक करके मतलब लो सेटिंग उसका लो कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते होंगे अभी मीटर में हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग देखिए कि इसके देख सकते होंगे स्टार कॉन्टेक्टर के लिए पावर दे रहा है, लेकिन यही डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसमें पावर नहीं मिल रहा है। जबकि इसको चालू किए कम से कम 1 मिनट 2 मिनट हो गया, और इसके में हमारा जो डिले टाइमर है इसमें मैक्सिमम सेटिंग कितना रहता है, 30 सेकेंड का रहता है। 30 सेकेंड की मैक्सिमम सेटिंग है, और उसको हम लोग कम से कम भी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं सेट किया था कितना, 10 सेकेंड में सेट किया था। 3 सेकेंड के बाद हमको आउटपुट मिलना चाहिए डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए, लेकिन ये नहीं दे रहा था। तो आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारा मोटर जो है उसका बेयरिंग गया है, क्या स्टार में चल के केवल बेयरिंग गया है? स्टार में अगर कंटिन्यू चलेगा तो बेयरिंग जा सकता है क्या? अगर जा सकता है आप लोग को मालूम है तो कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते होंगे हम लोग मोटर को डिस्कनेक्ट करने के बाद लेकर आए वर्कशॉप में, और इसका बारी बारी से कंटिन्यूटी में रजिस्टेंस चेक किए तो हमको रजिस्टेंस बराबर मिला। तीनों बाइंडिंग में 3.2, 3.2, 3.1 ओम्स आ रहा था। इसको चेक किया, और यहाँ पे देख सकते होंगे कि अभी हम लोग मोटर को मूव करा रहे हैं उसका रोटर को, तो देखिए कितना साउंड आ रहा है इसमें से। तो यानी कि जो हमारा मोटर का बेयरिंग है वो ख़राब हो गया है। इसमें से हो सकता है एक बेयरिंग भी ख़राब हो सकता है और दोनों बेयरिंग भी ख़राब हो सकती है। तो इसको हम लोग बारी बारी से ओपन करके चेक करेंगे। तो आप लोग को मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो दोनों साइड में मार्किंग कर लें, वहाँ पे फ्रंट भी लिख लें, बैक भी लिख लें। इससे क्या होगा कि आप लोग जब रोटर फिक्स करेंगे तो उस टाइम आप लोग परफेक्ट फिक्स कर सकते हैं, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो हम लोग देखिए इसमें मार्किंग भी कर लिए। मार्किंग करने के बाद मोटर को ओपन कर लेते हैं, ओपन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद हम लोग चेक किए थे तो हमारा जो इसमें बैक साइड का जो बेयरिंग था वो ओके था, लेकिन जो फ्रंट साइड का जो बेयरिंग था वो उसका बोल्ट टूट गया था और ख़राब हो गया था। और इसका बाइंडिंग आप लोग देख सकते होंगे, बाइंडिंग अभी ओके है। तो इसको हम लोग रीफिक्स करने के बाद हम लोग दोबारा इसको क्या करेंगे, एचयू में फिक्स करेंगे मोटर को। तो यहाँ पे देख सकते होंगे हम लोग एचयू में लेकर आ गए हैं, मोटर को दोबारा फिक्स कर लेंगे, और फिक्स करने के बाद इसका कनेक्शन कर लेंगे। मोटर को डायरेक्ट हम लोग फिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद साथ ही साथ हमारा जो डिले टाइमर जो चेंज नहीं कर रहा था स्टार डेल्टा को, उसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे साथ ही साथ। तो अगर आप लोग को डायग्राम मालूम है तो डायरेक्ट निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो इस तरह से 1 बाय 1 करके भी निकाल के कनेक्शन आप लोग 1 बाय 1 करके लगा के आप लोग सेट कर सकते हैं। सेम मॉडल का है तो, नहीं सेम मॉडल का है तो भी आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं स्टार डेल्टा का, अगर कनेक्शन मालूम है तो। क्योंकि कभी कभी कोई डिफरेंस मॉडल का डिले टाइमर आता है। तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि अभी हमारा नॉर्मल एक कनेक्शन हो चुका है। तो कनेक्शन हो जाने के बाद आप लोग का फर्स्ट एक काम क्या होता है कि इस जो हमारे मोटर के लिए पावर जाएगा स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर से जो आउटपुट केबल मिलता है
वो केबल से जो हमारे मोटर का केबल कनेक्ट होता है वहाँ पे केबल को डिस्कनेक्ट करके और इसको ऑन करके देखें कि आपका जो स्टार्ट करने पे जो स्टार्टर है वो चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर चेंज कर रहा है तो वहाँ पे वोल्टेज पासिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमारा फिक्स हो गया है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ऑन करेंगे, ऑन करके हमारा जो वोल्टेज है उसको चेक करेंगे कि इसमें हमको वोल्टेज पासिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो कॉन्टेक्टर का कोई भी एक पॉइंट ख़राब रहेगा तो हमको वोल्टेज बराबर नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे मोटर में प्रॉपर फेस नहीं मिलेगा और हमारा मोटर भी जल सकता है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग चालू कर लिए हैं। चालू करने के बाद इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे 400, 390, 380 वोल्ट तक हमको मिल रहा है, यानी कि हमारा कॉन्टेक्टर से पासिंग पावर बराबर मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते होंगे कि अभी हम लोग मोटर में भी कनेक्शन कर लेते हैं, साथ ही साथ मोटर का कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से हमारा पहले था उसी टाइप सेम कनेक्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन भी हो गया है। अब हम लोग सिस्टम को ऑन करेंगे। सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप से देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अभी हमारा फेस का कनेक्शन देखिए, RYB पूरा, मतलब मेन इनकमर से लेके इसका आउटपुट तक यहाँ पे देख सकते होंगे कि फेस पूरा सेम है। टर्मिनल पे भी कनेक्शन पूरा सेम है, फिर भी उसके बावजूद भी हमारा मोटर का रोटेशन चेंज हो गया। कैसे मोटर का रोटेशन चेंज हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है कि इसके हमारा मोटर का रोटेशन चेंज हो गया। आप लोग को मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो भी कमेंट करें। इसका आंसर मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में दूंगा किसके वजह से हमारा मोटर का रोटेशन चेंज हुआ है। अभी देख सकते होंगे कि हम लोग दोबारा जब इसका केबल का जो फेस हमारा चेंज किए हैं और चेंज करने के बाद हम लोग ऑन किए हैं तो हमारा मोटर नॉर्मली स्टार्ट हुआ है। और मोटर हमारा एम्पियर ले रहा था 10.56 एम्पियर तक ले रहा है। इसका फुल एम्पियर है 11 पॉइंट समथिंग, इसका फुल लोड एम्पियर है। तो इस तरीके से आप लोग को प्रॉब्लम मिले तो स्टेप बाय स्टेप करके चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।